Welcome in this video. Today I am going to discuss with you learning and teaching. This is paper 3 for B.Ed first year. And in this video I am going to discuss with you variables in the teaching process. Variables in the teaching process. In my previous video we had already discussed about the instruction objectives, teachers, students behavior, learning style, learning characteristics. Now today I am going to discuss about teachers behavior. Under this I'll discuss all these points. First of all we will discuss teachers behavior. अब आप ये देखिए बेटा, स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं, वहाँ टीचर का क्या रोल है? जी हाँ, टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब बच्चा किसी भी चीज़ को अपनी इच्छा से, अपनी इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहता है तो वहाँ एक अध्यापक बहुत अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर उस चीज़ को टीचर ने अच्छी तरह से डिस्कस किया है, बच्चे की मेमोरी लेवल तक उस चीज़ को पहुंचाया है, रादर अंडरस्टैंडिंग करवाई है और रिफ्लेक्टिव लेवल भी देखा है, आप देखें उस टीचर का बिहेवियर कितना अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर एक अध्यापक होने के नाते एक टीचर को बहुत ज़्यादा लेबर करनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स होंगे। टीचर का बहुत ज़्यादा ऐसा बिहेवियर होता है जो बच्चों को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग पड़ता है या बच्चा उस चीज़ से हेट करने लग पड़ता है। क्यों? क्योंकि टीचर्स जो है बेटा डिफरेंट उनकी पर्सनालिटीज़ होती हैं। कई टीचर्स ऐसे हैं जो छोटी सी बात पर भी कोई रिमार्क पास करेंगे, बच्चा डिसहार्टेड हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। रादर हमारी ड्यूटी ये है कि हम बच्चों को मोटिवेट करें जिससे बच्चा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे। टीचर बिहेवियर में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है बेटा कि जब हम लोग अपनी क्लास लेते हैं, सबसे पहले हमें अपना एनुअल या 6 मंथ्स का या 3 मंथ्स का, जैसे भी स्कूल के अकॉर्डिंग आपको अपना प्लान बनाना है। उससे क्या होगा, टीचर को अपने आप पता चलता है कि मुझे बच्चों को कितनी स्टडी करवानी है, कब मुझे उनके टेस्ट लेने हैं, कब रिजल्ट देना है, एक प्लानिंग हो जाती है। ऐसे ही योजना अगर बच्चों के पास होगी तो उनको भी बर्डन नहीं लगेगा और बहुत अच्छी तरह से सीक्वेंस में या स्टेप बाय स्टेप बच्चा उस चीज़ को लर्न करता है। ये बहुत सा टीचर का अपना एक बिहेवियर होता है। आओ अब हम डिस्कस करते हैं टीचर्स पर्सनालिटी। एक टीचर का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ इसका मीनिंग ये है, एक जो अध्यापक है उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले उन्होंने अपना जिस भी क्लास को, कक्षा को पढ़ा रहे हैं, उनके पास पूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यानी कि पूरा उनके पास, जैसे बीएड वाले हैं स्कूल लेवल को पढ़ाते हैं, सीनियर है उनके पास और हायर एजुकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले अगर ये देखिए, अगर हम टीचर बनते भी हैं तो बेटा दिस इज़ नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। ये हमेशा डिपेंड करता है उस चीज़ पर कि किस तरह से उसकी क्वालिटी है, यानी कि उसकी कितनी एजुकेशन है या उसका उसमें कितनी ग्रिप है। तो ये ज़रूरी है कि जब हम डिस्कस करते हैं पर्सनालिटी पर तो ये ज़रूर होना चाहिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देन इंटरेस्ट इन लर्नर्स। यहाँ पे इंटरेस्ट इन लर्नर्स का क्या मीनिंग है? लर्नर्स मीन स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक अध्यापक की ये ड्यूटी है कि वो अपने स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जाने। ये क्यों ज़रूरी है? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जहाँ 60 स्टूडेंट्स होंगे कि एक अध्यापक उस चीज़ को देखे, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है अगर टीचर उन्हें इंडिविजुअली जान जाते हैं तो हम उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी बच्चों को टीच कर सकते हैं। ये एक टीचर की बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो बच्चों के इंटरेस्ट को जाने। देन डेमोक्रेटिक आउटलुक ऑफ लाइफ। ये देखिए बेटा, टीचर की क्वालिटी है कि उन्हें डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेटिक मीन्स जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है जहाँ सबको बोलने का राइट है, अपने व्यूज़ दे सकते हैं, इसी तरह से कक्षा का माहौल भी इस तरह से बनाना चाहिए एक अध्यापक को कि जहाँ पर वो बच्चों के कुछ व्यूज़ ले सकें। वो क्यों ज़रूरी है? समटाइम्स इट्स हैपन कि बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, किसी भी एक न्यू चैप्टर को लेकर, तो बच्चे अगर बोलना चाहते हैं तो वहाँ पर टीचर को सबको परमिशन देनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जब बच्चा आंसर दे रहे हैं तो बाकी बच्चे उस चीज़ को सुनेंगे और टीचर भी कह सकते हैं बेटा ध्यान से सुनिए। अगर बच्चा सामने वाला गलत है तो आप टीचर जो है उन्हें उस चीज़ को
थोड़ा ठीक भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम डेमोक्रेटिक आउटलुक ऑफ लाइफ रखेंगे, अगर पर्सनल भी और अगर हम अपनी कक्षा में भी आप देखें, बच्चे जो है आपके सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और बहुत ही रुचिपूर्ण वो कार्य करेंगे। देन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, मास्टर सब्जेक्ट मैटर। अब मास्टरी किसकी होनी चाहिए? एक अध्यापक की, एक पर्सनालिटी की। जो टीचर जिस भी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, जो भी उनका विषय है, वेदर डेट इज संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, एनी सब्जेक्ट, उसमें उनकी मास्टरी होना ज़रूरी है। ये इसलिए आवश्यक है बेटा क्योंकि आजकल का जो हमारे क्लास का एनवायरनमेंट होता जा रहा है कि कई बच्चे जानकर ही कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं। वहाँ पर क्या है कि टीचर को उसका आंसर आना चाहिए। ये तब होगा अगर अध्यापक के पास पूर्ण नॉलेज है। और वो कैसे होगी? जब वो समय समय पर अपने को रिफ्रेश करते रहेंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है न्यूज़पेपर को सुनना, किसी के साथ कम्युनिकेट करना या बिल्कुल टच में रहना लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। अब सोशल साइंस के टीचर है, उन्हें बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर क्या चीज़ हुई है ये जानने के लिए या बच्चों के साथ डिस्कस करने के लिए। तभी बच्चे उन्हें मानेंगे कि हमारे सब्जेक्ट के टीचर बहुत अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी। अगर हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आप देखिए हम स्टूडेंट्स को क्या बताएंगे। यहाँ तक कि जो समय समय पर रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं टीचर्स के लिए और टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स लेती हैं, वहाँ भी जाकर टीचर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी उनकी पर्सनैलिटी बनती है। देन पंक्चुअलिटी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम समय पर अपना सारा काम करेंगे, आप देखिए स्टूडेंट्स भी उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम टीचर्स समय पर अपना सिलेबस सारा ख़त्म करते हैं और समय पर ही सब चीज़ें करेंगे तो बच्चा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, जिससे बच्चा उस चीज़ को समझेगा और वो भी अपने सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग रादर अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो पंक्चुअल होगा। और अगर हमारे पास पंक्चुअलिटी है बेटा, आप देखिए हमेशा हम सक्सेस रहते हैं। अगर हम हर कार्य को लेट करते जाएंगे तो कभी भी हमें सक्सेस नहीं मिलती। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल ऑफ द चाइल्ड। इसका अर्थ है कि जो अध्यापक गण हैं वो जो इंडिविजुअल बच्चे हैं, हर किसी की एक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्टली रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने देखा होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको अगर कोई आप बोले, तू ना बोल के आप बोले तो आपको अच्छा लगता है। यही आज हमारे बच्चों का स्टेटस हो गया है कि अगर हम उन्हें नेम लेते हैं या उन्हें आप कह के बुलाते हैं तो बच्चा अपने को बहुत रिस्पेक्टफुल मानता है। और एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो बच्चा वीक हो, गिफ्टेड चाइल्ड हो, बहुत ही नॉटी हो, लेकिन अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो देखिए वो बच्चा डायरेक्ट इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा सुधर जाता है। देन वी आर हैविंग नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑपरेटिव एटीट्यूड। ये तो बहुत ज़रूरी है बेटा। कोऑपरेटिव एटीट्यूड, एक अध्यापक जो है उन्हें हर किसी के साथ सहयोग रखना चाहिए। अगर वो सहयोग नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स जो है उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। अगर कोऑपरेटिव फीलिंग्स होंगी, जैसे हमने यूनिट नंबर 1 में कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए डिस्कस किया था, यू कैन मेंशन फ्यू पॉइंट्स हियर, आप कर सकते हैं। अगर हम सहयोग के साथ कोई कार्य करते हैं, अगर हम दूसरों को अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं, आप देखिए हमें उसमें सक्सेस मिलेगी। तो एक अध्यापक को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव फीलिंग्स रखनी चाहिए। उनका एटीट्यूड ऐसा हो कि सब बच्चों के साथ वो सहयोग करें, चाहे वो बच्चा वीक हो, गिफ्टेड हो, पुअर हो, कोई भी हो, कक्षा में सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। देन पॉइंट इज डेमोक्रेटिक आउटलुक। यहाँ पर हमने पहले भी एक डिस्कस किया था डेमोक्रेटिक आउटलुक ऑफ लाइफ, यहाँ पर है डेमोक्रेटिक आउटलुक। अब इसका अर्थ ये हुआ बेटा, जो कक्षा में बताया जा रहा है वहाँ पर बच्चों को भी स्वतंत्र रूप से आप इस तरह से बताइए कि हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना है। हम अगर नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे हमारी कभी डेवलपमेंट नहीं होती है। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं हमारी पर्सनैलिटी भी बनती है और हम हमेशा फ्री रहते हैं, चेयरफुल रहते हैं। तो यही आपने अपने आउटलुक रखनी है अपनी पर्सनैलिटी की और बच्चों को भी उस तरह से बताना है। देन सेल्फ कंट्रोल, ये एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कंट्रोल, समटाइम इट्स हैपन कि बच्चा जो है
बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, टीचर्स कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना है जिससे डिसिप्लिन बना रहे, ना ही टीचर की वहाँ पर इंसल्ट हो, ना ही कुछ ऐसा कि टीचर हर किसी की पिटाई कर दे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देन लास्ट वन इज ऑनेस्टी एंड सीरियसनेस। हर अध्यापक को बहुत ही ईमानदार होना चाहिए और अपने सब्जेक्ट के प्रति बहुत ही ध्यान से उन्हें पढ़ाना चाहिए। उस सब्जेक्ट के प्रति कहीं भी हमें अपना पल्ला नहीं छुड़ाना चाहिए। इट मीन्स कि वी हैव टू बी सिंसियर रिगार्डिंग आवर सिलेबस। सब बच्चों के साथ उसे शेयर करना चाहिए। सो फर्दर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।